दीदी, तुमने कई सालों से नियम कायदों का पालन किया है और अचानक तुम किसी ऐसे इंसान को अपनी दीदी बनाना चाहती हो जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं, और वह भी ऐसा पति जो 17 सेकंड बाद ठीक समय पर आ जाएगा। समय हो गया, देखो कौन आ रहा है। वाह, पैराग्लाइडिंग से डिलीवरी कर रहा है। बिल्कुल जीनियस, ईंधन भी बचा रहा है और बिजली भी। एफजे। अरे पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का वारिस बनूं? क्या मैं आपकी कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि बनूं? कार की बात करें तो शायद अभी हाल ही में ठीक है। अब बात नहीं कर सकता, अभी आ रहा हूँ। क्रूर। इस पागलपन में फंसा हुआ। बधाई हो। धन्यवाद। आपको अपनी पत्नी को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। क्या क्या आप गलत इंसान को पहचान रहे हैं? आपका नाम शुजी है। आपकी उम्र 23 साल है। 7 साल बाद आप 100 अरब की कंपनी के अध्यक्ष बन जाएंगे। मैं ही तुम्हारा महान हीरो हूँ। मैं कैसे तुम्हें जान सकता हूँ? आर्थिक स्थिति वास्तव में खराब है। आध्यात्मिक छलावा तो मेरी तरफ ही आ गया। ऐसी बात पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। साधारण शब्दों में कहे तो मैं तुम्हारी आने वाली पत्नी हूँ। मेरे पिछले जीवन में मैं एक दुर्घटना में मर गई थी। अचानक से मैं फिर से जीवित हो गई। मुझे पता है कि तुम्हारा भविष्य का स्वास्थ्य कैसा होगा। हम अंततः एक साथ होंगे। तो कृपया जल्दी से मुझसे शादी करो और बच्चे पैदा करो। मैंने घर तैयार कर लिया है। ऊपर का कमरा तुम्हारा पसंदीदा पानी का बिस्तर वाला है। पानी का बिस्तर क्या बला है? अरे पिताजी, मैं दरवाजे पर हूँ। कोई हमारे भाई की पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। आज तुम्हारा पिता तुम्हें कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि बनाएगा। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें गलत समझेगी। कृपया तुम धोखे में मत आना। और तुम्हारा भाई माफी मांगेगा। मेहमान ने समय पर सूची का आदेश दिया। अगर समय से ज्यादा हुआ तो कमीशन मुझे। इस अरबती सीईओ का पैसा। अलविदा अलविदा। दीदी, वह तो वही है जिसे ढूंढ रहे थे और उसे पुरस्कार भी मिलेगा। तो वह भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं अभी उसे पकड़ने जा रही हूँ। मो दीदी, आप बौद्ध धर्म में विश्वास करती हैं, है ना? आप अब तो जियांगझो के प्रतिभाशाली बौद्ध धर्म की अनुयायी है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, इसलिए मैंने भगवान में विश्वास किया है। मेरा और उसके पूर्वजन्म में संबंध है। एक पल की ईमानदारी। अगर वह बाहर नहीं आएगा तो यह संबंध समाप्त हो जाएगा। अरीगा अरीगा। चेन्हे, हमारा परिवार और भगवान की बेटी से जो प्रार्थना की वह सर्वोत्तम नहीं थी, इसलिए पतन की प्रवृत्ति रुकने की उम्मीद है। बौद्ध लड़की जियांगजो की पूरी संपत्ति उद्योग पर नियंत्रण रखती है। हम और जियांगजो के उन परिवारों के बीच सब लोग बुद्ध की महिला अपार्टमेंट की तलाश में हैं। लेकिन अब तक बुद्ध की महिला का चेहरा भी नहीं देखा। बुद्ध की महिला निर्दयी है। 6 पवित्रता। हमारा बेटा ऊंचाई पर चढ़ना चाहता है। योग की बहू बनना चाहता है। अवसर बहुत कम है। पापा, आपकी जो चीज चाहिए थी वह मैंने लाकर दी है। आपका मेहनत किया। ओह, मैंने हाल ही में तुम्हें शू समूह का नेतृत्व सौंपने की तैयारी की है। पापा, इतनी अचानक? क्या आप जल्दी से रिटायर होने का सोच रहे हैं? मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक रिश्ता भी तय किया है।
यह समूह फिलहाल तुम्हारे प्रबंधन में रहेगा। यह एक कानूनी व्यक्ति समझौता है, नजर रखना। आज आपके पिता आपको कंपनी का कानूनी व्यक्ति बनने के लिए मनाएंगे। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें जेल में डालने की साजिश रचेगी। कृपया तुम कभी भी ऐसा न मानो, और तुम्हारा भाई भी करेगा। पिता, इस कानूनी समझौते में शेयरों का उल्लेख नहीं है। यह प्रिंटिंग में छूट गया है। छोटे जिंग, तुम गलत समझ रहे हो। सिर्फ जिम्मेदारी उठानी है। तुम्हारे अधिकारों का बंटवारा नहीं होगा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ एक और दस्तावेज है। तुम्हारा भाई शू योवेन शराब पीकर भाग गया और किसी को टक्कर मार दी। उम्मीद है तुम इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करोगे। स्वीकार करो कि गाड़ी तुम चला रहे थे। क्या नतीजा होगा? सिर्फ इसलिए कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे तुम्हारे बेटे की जगह जेल जाना होगा। सही है, उस वक्त मैं हर विषय में टॉप था। तुमने मुझे स्कूल छोड़ने को कहा तुम्हारे लिए, और नतीजा, मेरी माँ के मरने के बाद तुमने अपने गैरकानूनी बेटे को अपने पास पाला। मुझे डिलीवरी करनी पड़ी। माँ, तुम्हारा विला, उसके पास अकेले 5 कमरे हैं। मेरे पास अपनी टूथब्रश और तौलिया तक नहीं है। यहाँ तक कि खाना भी सबसे पहले तुम्हारे कर्मचारी ही खाते हैं। खाने के बाद बची खुची रोटियां और खाना ही मुझे मिलती है। अब तो मैं ही दोषी होकर जेल जाऊंगा। हाँ, मैं ही फंस गया हूँ। तो क्या मैंने तुम्हें शेयर देने का वादा नहीं किया था? तुम इस ऑर्डर देने वाले क्यों इतना लालची हो? मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूँ, वह तुम्हारा यह 6% का हिस्सा है। ठीक है, पैसे चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। बस तुम मेरे लिए इस अपराध पर हस्ताक्षर कर दो। जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे 10 साल की जिंदगी की कीमत भी कम नहीं है। वह 3 साल का हो जाएगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना दे दूंगा। हस्ताक्षर करो, जल्दी करो। मेरे पलटने का इंतजार मत करो। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड दूंगा। 3-2। अरे, अगर वह चला गया तो हमारे बेटे का कौन अपराध लेगा? माँ, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं अब और पुलिस भाई को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं अभी जाकर आत्मसमर्पण कर देता हूँ। अरे, तेरे पास नशीली दवाइयाँ भी हैं। और वैसे भी कौन गलती नहीं करता है ना? जहाँ तक बहन जू की बात है, वह कुछ समय के लिए मुझसे नाराज थी। अगर मैं उसे 1 महीने के लिए घर नहीं जाने दूं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, तो वह तेरे लिए अपनी जुबान संभाल लेगी। मैं उसे समझता हूँ। ठीक है पापा, बेटा जेल जा रहा है। मैं जरूर जेल जाकर उसे ज्यादा देखूंगा। बेटा वाकई समझदार है। जीजा जी, नमस्ते। कृपया जीजा जी, गाड़ी में आइए। आपके लिए नकली भलाई तैयार है। पापा नशे में गाड़ी चलाकर भागे तो जेल जाना पड़ेगा। तुम मुझे अपने गैरकानूनी बेटे का जुर्म झेलने को कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? कौन सा गैरकानूनी बेटा? मैं तुम्हारे भाई से शादी करूंगा। जो एक ही माँ से पैदा हुआ हो वही भाई कहलाता है। वह तुम्हारे बेवफाई का परिणाम है। तुम मुझे कैसे जानने दोगे? मैंने पहले ही वकील से सलाह ली है। वकील ने कहा कि अधिकतम 3 साल की सजा होगी। जब तुम 3 साल बाद बाहर आओगे, मैं तुम्हारी कंपनी के शेयरों में 3% जोड़ दूंगा। उसके बाद कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। 1 साल काम करो, तुम्हें 1% शेयर मिलेंगे। हाँ, तुम सच में पार्टी हो। कम है, मैं तुम्हें और जोड़ दूंगा। तुम्हें 6% तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसी अच्छी बातें अक्सर होती रहती हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि ऐसी अच्छी बात ई को दे दी जाए। रुको, तुम्हारा भाई अब तुरंत ही जियांगझोंग की बुद्धिस्ट लड़की से शादी करने वाला है। यह पूरे परिवार के लिए एक बड़ा मामला है। चाहे तुम उस कानूनी शर्त से सहमत न हो।
तुम भी पहले उसके लिए जुर्म कबूल कर लो। पापा, माफ करना। मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले को परेशानी हो। मैं खुद ही जुर्म कबूल कर लूंगा। माँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तुम मुझे पकड़कर आत्मसमर्पण कराने चलो। जियन और अरे ओह, तुम्हारा और फोनो की शादी पहले ही तय हो चुकी है। तुम कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हो? यह मेरा और शू जिन का है। यह व्यक्तिगत मामला तुमसे संबंधित नहीं है। जिसे दोषी ठहराया जाना चाहिए वह है, तुम नहीं। उसने परिवार के लिए इतना कुछ किया है और तुम केवल डिलीवरी कर सकते हो। क्या तुम थोड़ी समझदारी से बात कर सकते हो? तुम दोस्ती को खाई के किनारे पर क्यों लाना चाहते हो? रुको, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गए तो इसके परिणाम तुम जानते हो। क्या आपने नवीनतम बाओलू आदेश प्राप्त किया है? अरे, क्या हुआ? मेरी माँ के लिए मृतक मुद्रा जलाना उन्हें पता नहीं चलता। 1 करोड़ की शादी का दहेज वह नहीं चाहता। वह बाहर खाना देने चला जाता है। वह पैसा पसंद करने वाला नहीं है। तो वह क्या पसंद करता है? या फिर तुम्हारा और उसका भाग्य जुड़ा है? क्या वह जुड़ा है या नहीं, यह तभी पता चलेगा। वाटर बेड का रूम कार्ड दो मुझे। दीदी, तुम गाड़ी में जाकर उसे पकड़ो। तुम क्यों कूद रही हो? चारों ओर गूंज भाई हैं। हमारे पहाड़ का टकराव टूट गया। कोई साथ नहीं है। वह औरत आखिरकार किसकी है? क्या वह जालसाजी है? लेकिन उसने सही बात कही है। यह जालसाजी नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी की कैंसर वाली पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, पिछली जिंदगी का अफसोस मिटाने के लिए। नहीं, तुम कैसे आए यहाँ? मैं पहाड़ से कूद कर आया हूँ। हाँ। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कंपनी का मालिक बनाने के लिए बहकाया था? तुम्हारी सौतेली माँ मुझसे मिलने की कोशिश कर रही है। वो मेरा भाई है जो दयनीय हालत दिखा रहा है। दयनीय हालत दिखा रहा है? वो दयनीय हालत नहीं दिखा रहा है। वो तुम्हें कार से टक्कर मारने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। पिछली जिंदगी में तुम सोचती थी कि कार हादसे में तुम्हारी एक टांग टूट गई थी, वरना तुम्हारी उपलब्धियां सैकड़ों करोड़ की सीईओ से भी ज्यादा होती। अब बात छोड़ो, सैकड़ों करोड़ की सीईओ तो दूर की बात है। बस जो यूवेई की रीढ़विहीन खूबी, वो भी किसी को टक्कर मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम ठीक हो ना? क्या तुम ठीक हो? यह वही है जो शांगी के साथ हुआ था। उसने अभी भी खतरों में मेरी रक्षा की। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। कपड़े गंदे होने से कोई बात नहीं। अगर इंसान ठीक है तो सब ठीक है। माफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता। दीदी, तुम और जीजाजी ठीक हो ना? जीजाजी को छोड़ दो। पैर गंदा होने पर भी नहीं टकराया। हमारी योगा पर हमला करने की हिम्मत करता है। मैं अभी उसे कार से बाहर खींच लूंगा, चाहे मौत हो या मुसीबत। देखना है हिम्मत कितनी है तेरी। तुम्हारा भाई आखिरकार तुम्हें ही कार से टक्कर मारता है। दोगलापन। तो अब वह तो आग के बीच में जल जाएगा ना। कार में कोई नहीं था। उसने ड्राइवर रहित तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर पुलिस को फंसाने के लिए रिपोर्ट की।
जेल में बैठना। क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मुझसे टकरा गए तो ठीक है। अगर तुमसे टकरा गए तो क्या मुझे तुम्हें पैसे भी देने होंगे? दीदी, गाड़ी में कोई नहीं है। अमिताभ बुद्ध, इस गाड़ी में तो लोग हैं। देखो, मेरे जीजा ने खुद ही लोगों को टकरा दिया। बिना ड्राइवर। सच में तुमने जो कहा था वही हुआ। इस मामले को मैं सुलझाऊंगा। तुम पहले वाटर बेडरूम में मेरा इंतजार करो। तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्राहकों को संभाल रहा हूँ। तुम्हारा डिलीवरी समय से बाहर हो जाएगा। जीजा चले गए। अरे नहीं, नहीं, तुम मत करो। पिछली जिंदगी में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होकर मेरी रक्षा करते रहे। मुझे आज जो कुछ भी है वही तुमने सिखाया। इस जिंदगी में मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। जो भी तुम्हें जलाने की कोशिश करेगा वो कमीना, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। दीदी का पति मैं पहले ही वापस भेज चुका हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि उस आदमी का पीछा करके इस शराब खाने तक आऊं। बहन, तुम्हारी मेहनत लगी है, ऊपर लोग ज्यादा हैं। हम साथ में चलें। तुम्हारे साले का मामला मैं अकेले संभाल लूंगा। मैं जल्दी ही आ जाता हूँ। सुना है टाइगर साहब हाल ही में जियांगझो में बहुत नाम कमा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उनका कारोबार काफी बड़ा हो गया है। वह तो हाँ 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 है। तुम कौन हो? जियांगझो भाई, सब अंदर मीटिंग कर रहे हैं। बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वह है। नहीं पहचानता, वह मेरा आदमी नहीं है। किसने उसे अंदर आने दिया? वह अकेला आया है। मैंने सोचा यह किसी बड़े भाई का है। लाम्बो मठ में किसने टकराया? शूजी। यह तुम हो? मैंने टकराया। क्या हुआ बाघ भाई, क्या हो रहा है? तुमने मुझे भेजने वाले उस डिलीवरी वाले को भेजने को कहा और इस छोटी लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। क्या बात है? क्या तुम अभी भी नहीं मानते हो? हाँ, क्या तुम फिर से चाहोगे? हाँ 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 हाँ, फिर से टक्कर मारोगे? हाँ हाँ हाँ। आज यहाँ सभी जांगझो के बड़े भाई हैं। क्या तुम सबके लिए मजा करने का मन है? हाँ। आ आ आ आ आ। वह बुरी योगा की बुरी आत्मा बिल्डिंग के नीचे है। योगा की छोटी राजकुमारी, निर्दयी और लालची बड़ी जिनकी असीम बुशी, नीचे उसका प्रेमी है। तो क्या तुम बोधि मंदिर में, जिसकी गर्दन दिखती नहीं, पूंछ नहीं दिखती, शू परिवार की बौद्ध कन्या। दक्षिण बौद्ध मठ वही है जिसे तुमने निर्माण विभाग से बुलाया था। वह शू यौवेई के फूलों के बीच के आसन का है। मैं तुमसे विनती करती हूँ। आ आ आ आ आ। मैं संयम के काल में हूँ। मूल रूप से व्रत तोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियांगझो में बड़े हो।
या 5वें नंबर के हो या कोई राक्षस हो, आगे से अगर शू जिन का नाम सुनो तो सिर झुका लेना। जिन किंग बड़ा होटल, 5 सितारा होटल का जलपार्क, सच या झूठ? जुंग जिंग भाई, क्या तुमने छोटे मछली के बारे में सुना है? बड़े होने पर तुम मुझे शादी करोगे, ठीक है? छोटी मछली बड़े होने पर लाल रंग की ड्रेस पहनेगी मेरी दुल्हन बनने के लिए। हा 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 हा। सच हो या झूठ? पहले चुकाओ फिर देखते हैं। छोटा मछुआरा अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। आज तड़के दक्षिण फू मंदिर के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। दुर्घटना करने वाला अभी भी भाग रहा है। पुलिस पूरी ताकत से तलाश कर रही है। माँ पापा, मुझे चाहिए। मुझे या तो आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जिंगा को फिर से परेशानी हो। जेन्हे को जल्दी पकड़ना चाहिए। क्या चाहिए? यह सारा सुबह बीत गया। वो लड़का भी शायद समझ गया होगा। वो कभी भी वुयांग के खिलाफ नहीं जाता। अचानक उसने फोन काट दिया। अगर उसने 10 मिनट के अंदर मुझे कॉल नहीं किया तो वो जिंदगी भर मेरे घर के अंदर नहीं आ सकेगा। मुझे यकीन नहीं है कि वो ऐसा करेगा। माफ कीजिए, किंगदाओ होटल में डिलीवरी सेवा नहीं है। अगर आप खाना देने आए हैं तो मुझे दे दीजिए। क्या यह आपके होटल का रूम कार्ड है? ब्लैक कार्ड धारक, अरे ब्लैकी। आदरणीय मेहमान, आपका स्वागत है घर वापसी पर। सच में यह एक 5 सितारा होटल है। गुणवत्ता वास्तव में उच्च है। यू भाई ने हमसे पहले ही मिल लिया है। आप मेरे साथ आइए। यू जनरल मैनेजर कौन है? बेशक, हमारे होटल के मालिक यू चाओजुन हैं। हमारे होटल की एकमात्र स्विप ब्लैक कार्ड। यू जनरल मैनेजर ने आपको दिया है। 5 सितारा होटल के मालिक। वह सच में आए हैं। यू जनरल मैनेजर, मेहमान होटल पहुंच गए हैं। उनका अच्छे से स्वागत करें। कमरा कैसा सजाया गया है? छोटे लियू, आपातकालीन एक नंबर स्वीट तैयार है। मेहमान आने वाले हैं। प्रबंधक वो महोदय यू के पसंद के अनुसार विवरण सजा रहे हैं। लगभग 5 मिनट में सजावट पूरी हो जाएगी। मैं तुरंत आ रहा हूँ। जी हाँ। मेहमान कृपया यहाँ आएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वाटर बेड वाला कमरा किसका है? आप मजाक कर रहे हैं। यू जनरल ने कहा कि यह आपका पसंदीदा कमरे का स्टाइल है। जियान 10 मिनट पहले ही निकल चुका है। क्या आप फिर से एक फोन कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप झू चिंगफू गायक से बात करें। हमारे बेटे का बौद्ध लड़की से विवाह का मामला टलना नहीं चाहिए। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नमस्ते, आप जिस उपयोगकर्ता संख्या को डायल कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फिर से डायल करें। फोन भी नहीं लग रहा। तो अब क्या करें? मैं सच में ऐसा करने वाला नहीं हूँ। ठीक है। शांत रहो, शांत रहो। यह बदमाश बस बच्चे जैसा गुस्सा कर रहा है। मैं किसी को ढूंढता हूँ। क्या आप मिस यू चाओकिन हैं? कौन बोल रहा है? मैं शू जियानहे हूँ। मैंने नानफो मंदिर में आपके लिए सगाई का पत्र बुक किया था। क्या आपको याद है? ओह, शू सर, है ना? बिल्कुल, मुझे याद है।
सुश्री यू, क्या आपको मिलना सुविधाजनक होगा? शादी के वादे के बारे में बात करनी है। जिनचिंग होटल आइए। मुझे आपसे शादी से ज्यादा बात करनी है। हम अभी निकलते हैं। जुआंग और बाकी लोग शुबुवेई ने पैसे देकर हमें काम पर रखा है। मैंने अभी सुश्री यू को फोन किया है। वह उनके साथ दोस्ती की बात करने को तैयार है। आपका मतलब है कि वह बेटे के मामले में मदद करेगा? लेकिन उसके लिए यह कोई आसान काम नहीं होगा। महिलाओं के नियम सख्त और निर्दयी होते हैं। पापा, क्या मैं वास्तव में उस पर भरोसा कर सकता हूँ? अरे, खुद को कम मत आको। वह एक धार्मिक महिला है, लेकिन वह साध्वी नहीं है। उसकी भी शादी और बच्चे पैदा करने की चाहत है। जब तक वह इस रिश्ते को स्वीकार करता है, यह साबित करता है कि वह तुम्हें मौका देने के लिए तैयार है। यह तो बहुत अच्छा है। पापा, लेकिन आप तो मुझे अकेला बेटा मानते हैं। जिस शादी की हम बात कर रहे हैं, क्या वह पुलिस वाले से हो सकती है? क्या वह तुम्हारे साथ तुलना कर सकता है? एक बेकार का डिलीवरी वाला पूरे शहर को नियंत्रित कर रहा है। राज्य संपत्ति उद्योग की योगा बड़ी बहन कार्यकर्ता अम्मा, जब तक कि पिछली जिंदगी में मैंने उसकी जान नहीं बचाई। माँ, तुम ऐसा मत कहो जिंग भाई। जब तक कि देवी ने इस रिश्ते को मान्यता नहीं दी। तुम्हारे दक्षिणी फो मंदिर में दुर्घटना, अब किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। योगा के आधार पर एक अंगुली से ही सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद पिताजी। श्रीधु, यहाँ जिंकी एक नंबर स्वीट का विशेष भोजन है। कृपया पहले भोजन कर लें। यूजी तुरंत आएंगे। मैं तो बस रूम की चाबी वापस कर रहा हूँ। मैं यूजी से अचानक मिली हूँ। मुझे भी जल्दी भेजना है, ऑर्डर देना है। हमारे बॉस ने मुझे फोन किया है। वह बहुत कठोर हैं। शायद मुझे काम पर धकेल रहे हैं। हेलो स्कूल बॉस, इस महीने तुम आराम से रहो। काम पर आने की जरूरत नहीं है। बॉस, इन दिनों मेरे पास कुछ काम है। ऑर्डर भेजने का काम मैं जरूर करूंगा। क्या आप नहीं जानते कि कंपनी ने आपको 1 महीने का बोनस विशेष रूप से दिया है? मूल वेतन जारी रहेगा। अरे नहीं नहीं, मूल वेतन का 3 गुना। आप इन दिनों बहुत व्यस्त रहे हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। हाँ, महारानी की आज्ञा के अनुसार काम मैंने पूरा कर लिया है। सु जिंगफांग के घर का वेतन भी जारी रहेगा। यह तुम्हारी कंपनी के लिए तो बहुत कम है। मेरी बहन ने खरीदी है काफी समय बाद। अब यह तुम्हारा हो गया है। लगता है कि श्रीक्षु की परेशानी हल हो गई है। शायद कंपनी में कोई व्यापार बदलाव हुआ है। शुभ भाग्य से छुट्टी मिली है। तो फिर अच्छा भोजन का आनंद लेने में क्या बुराई है? वाकई में जियांगझौ का सबसे शानदार होटल है। इसकी भव्यता सच में अद्भुत है। यह केवल महिलाओं की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तुम्हारा और उसकी शादी तय हो जाएगी, सब कुछ है। हाँ, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। चित्रकला, मूर्तिकला, आविष्कार, सब कुछ सच में। बुद्ध की देवी की प्रशंसा होना तो बस समय की बात है। हाँ हाँ, सही है। जैसे कि वह जोंगशे, वह भी कैसे आ गया? बकवास। वह तो मारा नहीं गया। अरे पति, खाना कैसा लग रहा है? यह सब तुम्हें पसंद है? यह लाल नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं है। वाह, धन्यवाद, कितना प्यारा है।
तुम्हें मेरे फोन नंबर और मेरी पसंद कैसे पता चली? उसे तो मेरे बचपन के खेल भी पता हैं। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारा फोन नंबर याद किया था। पसंद क्या होती है? मुझे तो यह भी पता है कि तुम्हारी पीठ पर एक तिल है। चलो, मुझे लगता है तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। मेरे पिता कैसे आ गए? मैं चाहता हूँ कि वे गवाह बने। तुम वह हो जिसे मैं अपनी पिछली और इस जिंदगी में कभी भी बदलने का चुनाव नहीं करूँगा। अमिताभ, जब तुमने मेरा संपर्क हटाया था तो बहुत दृढ़ थे ना? अब थोड़ा मेरे पीछे आ रहे हो। यू जोंग ने मुझे बुलाया है। यू जोंग? ली जोंग ने तुम्हें बुलाया है क्या? वह हमारे घर वाले यूवेई से शादी की बात करने आए हैं। पूरे परिवार को शादी की बात करने के लिए बुलाया है। वो तो भगवान की बेटी है, अंधी नहीं। भाई, तुम जलना बंद करो। तुमने सिर्फ पापा का नंबर ही नहीं हटाया, बल्कि मेरे नाम का भी गलत इस्तेमाल किया। मिस यू के होटल में खाना पीना। कम से कम खुद को संभालो ताकि हमारे परिवार की इज्जत बच सके, वरना मेरे लिए भी तुम्हारी शादी पर असर पड़ेगा। तुम जैसे जो जेल में किसी को जगह देने वाले हो, तुम्हें मेरी शिकायत करने का हक नहीं है। भाई से ऐसे बात कैसे करते हो? क्या तुमने वो नियम भूल गए जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे? अगर खाना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम सब खाना लें, तब तुम खड़े होकर खा सकते हो। तुम तुम्हें मेरी बात न मानने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, यह तो आपके घर में नहीं है। यहाँ आपके नियम काम नहीं करते। छोड़िए पापा। भाई अगर खाना चाहता है तो उसे यहीं खाने दो। आखिरकार बचा हुआ खाना ज्यादा खा लिया गया है। एक अच्छा खाना खाना आसान नहीं है। वह वाकई समझदार है या फिर होशियार है। आज हमें कुछ सरकारी काम निपटाने हैं, तो हमें मिस यू पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए। मैनेजर जूसोंग, उसे अच्छा सा कपड़ा ढूंढकर बदलवा दो। देखो वह अभी कैसी दिख रही है। तुम भी उसे कह सकते थे। अगर मिस यू पर बुरा असर पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? श्रीजू ने कहा कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को श्री यू ने आमंत्रित किया है। आरामदायक कपड़े पहन सकते हैं, कोई बात नहीं। क्यों? वाह, मिस्टर जू ने अचानक हमसे खाने के लिए क्यों कहा? हेलो मिस्टर जू, हेलो भाभी। पापा, यह क्या मामला है? जितने अधिक लोग बुद्ध लड़की से आपकी शादी के गवाह बनेंगे, हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। मैं समझ गया। जिन्जो के प्रमुख और प्रतिष्ठित लोग सबको आप ही के पास बुलाया गया है। उस समय बौद्ध कन्या भी बौद्ध का सम्मान देखेगी, भले ही भिक्षु का चेहरा न देखे। तो कैसे मेरी शादी से इनकार कर सकते हैं? जिन्हें भी तुम ही जागरूक हो। सभी की खुशी का समय करीब है। यह पहली बार नहीं है कि तुम तुरंत ही सोच रहे हो और अपने बड़े भाइयों के साथ साझा कर रहे हो। हाँ 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 हाँ। शुजी के हालात हाल ही में बहुत खराब हैं। अकुन को सुबह ही ले जाया गया। क्या आप नहीं जानते कि वह योग बुद्ध कॉलर कितना क्रूर है? ओह, बुद्ध लड़की। अकुन ने जो भी उससे उलझा, सब कहते हैं वो उपवास रखता है और भगवान का जाप करता है, सम्मान से बचाव करता है। लेकिन जब हाथ उठता है, उससे ज्यादा काला हाथ कोई नहीं देख पाया। जैसे वो नशे में भगवान की उपासना करता हूँ। असल में क्या हुआ था? अरे लंबी बात को छोटा करते हैं, बस थोड़ा सा। जंगझौ में कभी भी एक व्यक्ति को नहीं छेड़ना जिसका नाम जूजिंग है। स्वास्थ्य के लिए भी सिर झुकाकर चलना चाहिए। अरे हो फूये, तुमने अभी क्या कहा? आज तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार नहीं है, यह अशुभ बात है। जो अध्यक्ष ने कंपनी में शामिल हो गए हैं। आज किस लड़की का विवाह होने वाला है? सच बताओ तो।
वही योगा महिला जिसकी बात तुम लोग अभी कर रहे थे। आह, क्या यह सच है? महिलाओं के शादी करने की बात सुनी नहीं मैंने। कई बड़े घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, यहाँ तक कि अनुवादक से भी नहीं मिले। श्री जू, क्या आपका बेटा यह कर सकता है? बुद्ध की महिला पद नहीं देखती, सिर्फ किस्मत देखती है। अगर नसीब है तो हाँ, चलिए कुछ चाचा ताऊ से मिलते हैं, चाहे वो बाघ हो या आदमी। चाचा लोग, आप सभी को नमस्ते। अभी अभी आपने कहा था कि कून चाचा को पकड़ लिया गया है। कब पकड़ा गया था? उन सभी ने कहा है कि वस्तुएं दुर्भाग्य ला सकती हैं। श्रीमान जू, यह कैसे हुआ कि एक डिलीवरी बॉय बन गया? यह भी आपके घर की खुशखबरी बांटने आया है। खाना तो खूब स्वादिष्ट है। यह मिस्टर जू हैं जिन्हें डर है कि वह खाना खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए पैक करवा के घर भेज दिया। हाँ 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 हाँ। आह, वह मेरा और मेरी पूर्व पत्नी का बड़ा बेटा है, तो जाहिर है यूएई से अतुलनीय। मैं आज उसे यहाँ लाया हूँ, बस अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। श्री जू ने बहुत ही गुप्त तरीके से छुपाया है। इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, फिर भी नहीं पता था कि तुम्हारा बड़ा बेटा है। तुम्हारे सम्मानित श्री जू का बेटा फूड डिलीवरी करता है। तुम और तुम्हारी पूर्व पत्नी में कितनी दुश्मनी है? अरे, कौन जानता है। बोलो हंटर साहब, आगे से हंटर साहब के साथ रहो। फूड डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक जिंदगी भर डिलीवरी करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी को भी बाबू नहीं कहूँगा। हाँ हाँ हाँ, झूठ झूठ। तुम टाइगर से कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? आह, तो आपका नाम है। रुको, वह क्या कहलाता है? उसका नाम जू जिंग है। वह मेरे और मेरी पूर्व पत्नी का बड़ा बेटा है। मैंने उसे हमेशा बाहर पाला है। कोई समझदारी नहीं है। वो टाइगर सर आपको हंसी में डाल दिया। शु जिन, वो शु जिन है। मुझे परवाह नहीं है कि आप लोग जियांग झोंग में बड़े हैं, बाघ या बूढ़ा राक्षस। आगे से जब भी शु जिन का नाम सुने, नीचे झुककर रहना। टाइगर सर, आप क्या कर रहे हैं? सीनियर, जल्दी टाइगर सर से माफी मांगो। मैंने क्या गलत किया? मुझे माफी मांगने का क्या हक है? अरे शुझूंग, तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। आगे से मुझे छोटा भाई कहो बस। उनके कारण क्यों जुन रुए शुए शुए इस तरह हो गया? शुझूंग, मैं बिन बुलाए पूछ रहा हूँ, वह बौद्ध लड़की से शादी किस युवक की है? यह तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल, यह तो स्पष्ट है। क्या वह ही तो है जिसने देखा? क्या मैंने नाम गलत याद किया? विवाह पत्र मैंने खुद सौंपा था। यह नाम वाई के लिए लिखा गया है, और इसके बाद वाई हमारे शु समूह का उत्तराधिकारी होगा। जहाँ तक उसका सवाल है, हाँ, मैंने तो उसे यहाँ लाने का भी सोचा नहीं। मेरी पूर्व पत्नी ने उसे एक स्वार्थी स्वभाव में ढाला है। अगर बौद्ध महिला को पता चला कि हमारे घर में एक इतना शर्मनाक चीज है, तो हमारे परिवार पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भाई, मुझे पता है तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है। बस कुछ अच्छा खाना चाहता था। लेकिन पापा को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं थी ना। भाई, मैंने खाना पैक कर दिया है, चलो घर जाकर बात करते हैं। अगर फिर नहीं मानी तो ध्यान रखना, मैं किसी को ढूंढकर दूसरी बार टक्कर दिलाऊंगा। जा। भाई, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए खाना पैक किया था। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने आखिर क्या गलत किया? तलवार की नदी बह रही है, तेरे बेटे। जू जिन, क्या मैंने तुम्हारे चेहरे पर सूरज उगा दिया? मैं श्री जू इतना आवेगी हूँ कि मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि आप जू जिन को मारते हैं तो सावधान रहें, कुछ बड़ा घटित होगा। मैं अपने बेटे को सजा दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि आप किस दिन नानफो मंदिर से निकले थे? क्या हुआ था? बस इसलिए कि मैंने उसके लिए यह बोझ नहीं उठाया। वह मुझे टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जगह सजा भुगतना।
मैं तुम्हें टक्कर मारना चाहता था, बिल्कुल तुम्हारे कारण नहीं। इसलिए नहीं कि तुम मुझसे जलती हो कि मैंने बौद्ध लड़की का दिल जीत लिया, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे मुकाबले पापा को ज्यादा खुश करता हूँ। जिन्हें के पैरों में चोट है, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। वह कैसे गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मार सकता है? समझना मुश्किल है। नशे में गाड़ी चलाकर टक्कर मारने से 2 की मौत और 2 घायल हुए। क्योंकि मैंने उसके लिए झूठ नहीं बोला, इसलिए उसने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी। दोनों कार दुर्घटनाओं का दोष मुझ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केवल एक ही हुई थी। माँ, चलो चलते हैं। मुझे अस्पताल ले चलो। मेरी इस हालत में मैं तो बौद्ध लड़की से शादी नहीं कर सकता, है ना? अरे तुम चिंता मत करो, क्या अन्याय है। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए खड़े होंगे। आओ बहन जू, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने भाई की मदद करो। तुम मदद नहीं कर पाओ तो ठीक है, लेकिन तुमने उसे झूठा आरोप लगाया। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि मैं पक्षपाती हूँ। पापा, आपको लगता है कि कोई अपनी जान से खेलता है? बचपन से लेकर अब तक क्या तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया? क्या तुमने मुझे कभी महत्व दिया? क्या मैंने नहीं दिया? 7 साल की उम्र से पहले तुमने मुझसे नियम बनाए, मुझे खाने की मेज पर बैठने की अनुमति नहीं दी। कहा कि बचपन से ही सम्मान और अधीनता की समझ विकसित करनी चाहिए। 13 साल की उम्र से पहले तुमने मेरी कभी तारीफ तक नहीं की, बस मुझसे कहा कि अब घर वाले मुझे तंग करते हैं। हमने गिना है कि तुमको बाहर के लोग तंग करेंगे। जिस वर्ष जू यूवेई को आप हमारे घर लाए थे, मैं 16 साल का था और ठीक उसी साल से शुरू हुआ था। मैंने अभी जाना, दरअसल छोटे लोग भी सफाई कर सकते हैं। दरअसल खुद बिस्तर ठीक करने पर आपकी सराहना मिल सकती है। दरअसल उसने गलती की, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैंने कभी भी आपकी महानता के लिए नफरत नहीं की और न ही आपकी उदासीनता के कारण दूर हुआ, लेकिन आज आपको अभी भी उसका पक्ष लेना है, तो हमें जटिल संबंध समाप्त कर देना चाहिए। अब कोई वास्ता नहीं। पापा, किंग भाई ने मेरी आंख मारी, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। पापा, जिन्हें की गलती नहीं है कि वह पिता को नहीं सिखाता। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। इतनी हलचल, क्या यह होटल तोड़ने वाले हैं? सुश्री यू, अगर मैंने कोई गलती की हो तो जू जियानहे ने कहा है। कृपया मुझे माफ कर दें। जू चाओ किंग बहुत अनुचित है। तुम देखो, तुम यू मिस के होटल में क्या कर रहे हो? लोगों का मजाक बन रहे हो क्या? यू मिस, यह तो गलतफहमी है। मैं उनकी तरफ से पहले ही माफी मांगता हूँ। आप और मेरे बेटे की शादी की बात हम पूरी ईमानदारी के साथ आए हैं। बस यही चाहते थे कि कोई आपको परेशान न करे। आप और आपके बेटे की शादी? हाँ बिल्कुल। वास्तविक जीवन में बौद्ध स्त्री कल्पना से भी अधिक आकर्षक है। मिस यू, मैं जानता हूँ कि आप बौद्ध धर्म का पालन करती हैं। समारोह और झगड़े, थोड़ा पहले वह बेवकूफ चीज हमें नाराज कर गई। आप इस तरह पहनी हैं, तो शायद आपकी शादी तय हो चुकी है। हाँ, तय हो चुकी है। दहेज जल्द ही आएगा। ओह, दहेज। लगता है आप पूरी तरह तैयार हैं। यह मेरे बेटे झू योवे का है। मुझे पता है कि आप शादी के मामले में भाग्य पर भरोसा करते हैं। भाग्य से ही जीवन साथी तय होता है। पहली बार मिलना। हाँ, अच्छा से जानने की कोशिश करो। माँ, तुम मिस जू, इसका क्या मतलब है? क्या आप सोचते हैं कि मैं इस विकलांग को पसंद करूंगा? बकवास बहुत कर रहा है, जैसे पूजा कर रहा हो। सुनो, मैं देर से आया हूँ, पति जी। अरे पति का यह नाम, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ जल नगर नहीं गए। अरे मिस यू, क्या तुम गलत समझ रही हो? मैंने आपके भाई को जो विवाह प्रमाण पत्र दिया है उसमें जू यू लिखा है। क्योंकि नाम जू जिन नहीं है।
अगर यकीन नहीं तो देखो। ओह, वाकई कोई और है। लगता है मैं गलत था। गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। कृपया इस खबर की फिर से पुष्टि करो। दरअसल तुमने मुझे अपने छोटे भाई समझ लिया था। श्रीमती यू, क्योंकि तुमने अभी अभी मेरी माँ को थप्पड़ मारा है। अगर हम भविष्य में शादी करना चाहते हैं तो आशा है कि तुम मेरी माँ से माफी मांगोगी। माफी मांगना? मैं जिसको पसंद करता हूँ वही है। अगर तुम फिर से बकवास करने की हिम्मत करोगी तो मैं मार डालूंगा। श्रीमती, यह बात ठीक नहीं है। शादी के कागज पर जो नाम लिखा है वह मेरे बेटे का है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या यह विश्वासघात नहीं है? माफी मांगने की बात है क्या? छोड़ो, मुझे नहीं पता। मुझे विश्वासघात सबसे ज्यादा नफरत है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। क्या तुम्हारा बेटा ऐसा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह एक लंबे समय से हो सकता है। शायद यह एक दुर्घटना है। ओह, क्या सच में? जिन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है, यहाँ तक कि उसने हमें यह आरोपित किया कि हमने उसे टकराया। ऐसे लोग निश्चित रूप से आपके लिए सही साथी नहीं है। उसने मेरी बदनामी की। दुर्घटना में शामिल व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ इस मामले में आपको न्याय दिलाने आया हूँ। सूचना प्राप्त हुई। घटनास्थल पर लोग हैं। नानफोसी के 2 मृत और 2 घायल। दुर्घटना मामले का निष्कर्ष निकाला गया। जांच के बाद आज सुबह नांगोसी ने दुर्घटना में शामिल वाहन की सहमति दी। 2 सड़क दुर्घटनाएं लगातार हुई। पहली घटना में एक वाहन ने एक परिवार को टक्कर मारी जिसमें 2 की मौत और 2 घायल हुए। दूसरी घटना में एक वाहन ने बैरिकेड को टक्कर दी और विस्फोट हो गया। लगभग आग लगने से बच गया। सुना है ना? 2 सड़क दुर्घटनाएं। मौत से बचने के लिए भागना भी काफी नहीं था। फिर से मेरी तरफ टक्कर मारने आया और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं ही नहीं हूँ। दुर्घटना में शामिल वाहन जू समूह के नाम पर पंजीकृत है। सुबह किसने दुर्घटनाग्रस्त वाहन चलाया था? कॉमरेड रुचा का सुबह सुबह नानफो मंदिर में दर्शन का प्रलोभन। क्या वह ही था जिसने किसी को टक्कर मारी? मैंने जिसे टक्कर मारी। अगर मेरे पास सच में वो क्षमता होती तो ठीक होता। दुर्भाग्य से मेरे पास गाड़ी नहीं है और न ही लाइसेंस। बकवास। जब तुम 18 साल के थे मैंने तुम्हें एक गाड़ी खरीदी थी और तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस सीखने के लिए भी भेजा था। तुम्हें गाड़ी देने वाला है शुयवे, नहीं मैं नहीं। वह गाड़ी भी उसके जन्मदिन पर दी गई थी। तो तुम्हें भी दिखावा करने की जरूरत नहीं। यह सब बेकार है। जब तुम वयस्क हो जाओगे मैं हर महीने तुम्हें कम से कम 10 लाख रुपए दूंगा। लोगों ने इतने सालों में बचत की है। एक गाड़ी नहीं खरीद सकते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सीख सकते। जब मैं 16 साल का था, जब से आप जू यूवेई को घर लाए हैं, मैंने तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं पाई। बेटी ने उसे बताया। तुम हर महीने उसे कितने जेब खर्च देते हो? मैं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि उसकी कोई शिक्षा नहीं है और न ही कोई क्षमता है उससे बुरा सीखने का। बस अस्थायी रूप से उसके लिए कुछ बचा लेना। हम अपराध संदिग्ध की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं। कृपया मेरे सवाल का सामना करो। क्या तुमने उसे मारा है? क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना मना है? उसने हमारे घर की कार की चाबी चुरा ली। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का अपराध और बढ़ जाएगा। निरीक्षक महोदय, वह सच में सुबह सुबह दक्षिण बुद्ध मंदिर में था, लेकिन गाड़ी वह नहीं चला सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने अपनी बनाई हुई पैराग्लाइडर उड़ाई थी। मैं दक्षिण बुद्ध मंदिर गया था। एक डिलीवरी करने वाला पैराग्लाइडर नहीं चला सकता। ग्लाइडर उड़ाना नहीं आता। लानफो मठ के सभी निगरानी कैमरे उसके लिए हैं। इसके बजाय मेरे पास एक ऑडियो है। आप सभी इसे सुन सकते हैं। भयानक है कि उन्होंने मुझे पैसे देकर काम पर रखा। इसका क्या मतलब है? मिस्टर लू कहाँ से आए? मेरे बेटे ने कब किसी को काम पर रखा? नानपो मंदिर का निगरानी वीडियो बाहर निकालें। यह महिला, आपका यह ऑडियो किस स्थिति में रिकॉर्ड किया गया? जू यूवे
नशे में धुत होकर भाग निकला। उसने चाहा कि यह श्रीमान उसकी तरफ से दोष स्वीकार करें, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उसने एक सड़क दुर्घटना कराई ताकि दोष मढ़ सके। श्रीमती यू का स्वभाव अच्छा है। वह कैसे ऐसी घिनौनी बात कर सकती है? क्या यह हत्या नहीं है? हाँ, यह हत्या ही है। मैंने ऐसी बात नहीं की। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। कैप्टन, रिकॉर्डिंग ढूंढो। क्या समय के आधार पर तुलना की गई है? जब अपराध हुआ तो कॉमरेड घटनास्थल पर नहीं था, इसलिए उसे संदिग्ध से बाहर रखा जा सकता है। क्या निगरानी कैमरे से साफ पता चल सकता है कि असल में कौन दिखावा कर रहा है? ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जा सकता। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति शायद। नहीं, रोशनी बहुत कम है, शूटिंग साफ नहीं हो रही, चेहरा पहचानना संभव नहीं है। निरीक्षक साथी, जांच की जरूरत नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला मैं हूँ, जिसे टक्कर लगी वह मैं ही हूँ। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। पापा, उस दिन मैं पूरी रात व्यस्त था। मैंने ज्यादा पी लिया, यह मेरी गलती थी। मैंने भागने की उम्मीद में ऐसा किया। आप लोग मुझे ले जाएं। फिर बाद में जिस गाड़ी का नुकसान हुआ वह कैसे हुआ? क्या तुमने ही किया है? संबंधित वाहन ने तोड़फोड़ की। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्यों? अगर तुम्हें पता नहीं है तो चलो इस वीडियो को देखो। यह कार जानबूझकर दोनों साथियों से टकराई है। यह मंशा से हत्या करने का प्रयास है। खैर, अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन नहीं आया। दिल से, क्या तुम अभी भी मुझसे छुपा रहे हो और बातें? माँ, यह मैं नहीं हूँ। गाड़ी में नहीं चला रहा था। मेरे हाथ तो बिल्कुल बेकार हैं। यह महिला साथी, क्या आप अभी की रिकॉर्डिंग फिर से चला सकती हैं? बिल्कुल, चलाएंगे। जो युवेई ऐसा करने के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकती? बोलने वाला कौन है? जियांगजू होंगटू रेस्तरां के मालिक वू कियानकुन, उपनाम एकू। जो युवेई, आपने मुझे कभी नहीं बताया। तुम और वो कियानकुन का रिश्ता है। क्या तुम जानते हो वह कौन है? आओ आओ। पापा, ये मैंने नहीं किया है। यह रिकॉर्डिंग नकली है। किसी भी तरह से अकुन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कि वह मुझे ही उसे निर्देशित करने को कह रहा है। मुझे भी इतनी ताकत नहीं है। हाँ, जियान है वाई बहुत अच्छा बच्चा है। छोटे से ही इतनी अच्छी शिक्षा मिली है। कैसे कर सकता है ऐसी बात? मुझे लगता है कि शायद किसी ने किसी के साथ साजिश रची है। सभी उपस्थित बड़े भाइयों, जेनहेंग और वूचियन भाई आपके दोस्त हैं। आपको पता ही होगा कि यह रिकॉर्डिंग इतनी भरोसेमंद नहीं है। रिकॉर्डिंग के समय कोई और भी मौजूद था। ऐसा ही होता है कि ये वही मित्र हैं जिन्हें आपने आमंत्रित किया था, श्रीमान जू। रिकॉर्डिंग के दौरान मैं जांच कर रहा था। मैं भी जांच रहा था। अकुन ने वास्तव में ऐसा कहा था। मैं भी साबित कर सकता हूँ। उस समय हम मीटिंग में थे। हम सब यहाँ हैं। पेंग की जांच कर रहे हैं। अगर सबूत अभी भी पर्याप्त नहीं है तो मैं भी आरोपी को लाऊंगा। मैंने 50 लाख की रिश्वत ली थी और निपटारे की मांग की थी। गाड़ी मैंने चलाई थी। जब मैंने टक्कर मारी तब मैंने स्वचालित ड्राइविंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। लोगों को वापस लाना और जांच करना है। मैं गलत था। कृपया मुझसे दया करो। मैं गलत था। बहन जू, क्या आप अधिक सहनशील हो सकती हैं? एक माफी पत्र लिख दो और उसे छोड़ दो। वह मेरी जान लेना चाहता है और तुम मुझे कह रही हो कि उसे छोड़ दूं। लेकिन वह तुम्हारा भाई है। बूढ़े आदमी, आपका नाम जू जियानहे है ना? तुम जानते हो। मैंने लिखा।
यह मेरी निजी जांच है, आप देख लीजिए। जो क्या? आप खुद देखिए। मिस यू, मुझे पता है कि आप आज इस सब में जू जिन की मदद कर रहे हैं। लेकिन यह क्यों है कोको? जू युवेई आपका साथी है। चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज शादी के दस्तावेज के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन जू जिंग की वजह से, इसलिए मैंने आपको यहाँ गवाह बनने के लिए बुलाया। आप लोग कभी नहीं समझ पाए। क्योंकि जू जिंग। बूढ़े, क्या तुम बेवकूफ हो? मेरी बहन सुंदर कपड़े पहनती है और जू जिन से सगाई करना चाहती है। तुम उसके पिता हो। तुम्हें यहाँ गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। यह तो बहुत उचित है ना? यह क्या है? यह मेरी दहेज है। यह भी मैंने तुम्हारे लिए 1 साल की उम्र से तैयार किया है। 23वें जन्मदिन के लिए तोहफा। 23 साल पहले आज ही तुम इस दुनिया में आए थे। यह उस समय का जन्मदिन अखबार है। इसमें तुम्हारे जन्मदिन के दिन की सभी बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। जब तुम 1 साल के थे, तुम्हारे पिता व्यापार के लिए समुद्र पार गए। सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी। मुझे लगता है शायद तुम्हें ऐसे कहानियाँ सुनकर बड़ा होना चाहिए जो छोटे राजकुमार जैसी हों। ऐसी कहानियाँ। छोटा राजकुमार दृढ़ता से मानता है, सभी बड़े पहले बच्चे होते हैं। 2 साल की उम्र में तुम्हें ज्यादा दूध पीना चाहिए ताकि तुम और बड़े हो सको। 3 साल की उम्र में तुम्हें अपने विकास के लिए एक खिलौने की जरूरत है। 4 साल की उम्र में तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए। यह मीठा खाने की उम्र है। 5 साल की उम्र में तुम्हें मसालेदार चिप्स पसंद आने लगे। 6 साल की उम्र में तुमने गेमिंग कंसोल को अपने बचपन के खिलौने की तरह माना। 7 साल की उम्र में तुम्हें एक फुटबॉल की जरूरत है। यही वह उम्र है जब दौड़ने फिरने का मन करता है। 8 साल की उम्र में तुम्हें एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहिए। दांतों में सड़न नहीं होनी चाहिए। 9 साल की उम्र में मीठी खुशबू वाली अरोमा चाहिए ताकि हर रात तुम्हारे अच्छे सपने आएं। 10 साल की उम्र में तुम्हें एक पैसे जमा करने का बर्तन चाहिए। तुम्हें बचत की आदत डालनी होगी। 11 साल की उम्र में तुम्हें एक संग्रह पुस्तिका चाहिए जिसमें तुम अपने पुरस्कार जमा कर सको। 12 साल की उम्र में तुम्हें एक बड़ा स्कूल बैग चाहिए क्योंकि अब तुम्हें मिडिल स्कूल जाना होगा। 13 साल की उम्र में तुम्हारी माँ बीमार हो गई थी। तुम्हें एक अच्छा डायरी चाहिए था तुम्हारे दिल की बातें लिखने के लिए। 14 साल की उम्र में तुम्हारे पुराने जूते माँ ने सिल धिल कर ठीक किए। तुम एक नई जोड़ी स्पोर्ट्स शूज पाने के लिए तरस रहे थे ताकि तुम मैदान में खुलकर दौड़ सको। 15 साल की उम्र में तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी उगने लगी। पापा तुम्हारे साथ नहीं थे और माँ तुम्हें रेजर चलाना नहीं सिखा पाई। तुम अक्सर शेव करते हुए अपने चेहरे से खून बहा लेते थे। 16 साल की उम्र। 16 साल की उम्र में आंटी चली गई। मुझे लगता है कि वह जरूर तुम्हारे नजर से दूर कहीं तुम्हारी रक्षा कर रही होंगी, सदैव तुम्हारे साथ। तुम कैसे? मुझे अपने बचपन के बारे में इतना स्पष्ट पता है। मैं तो तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। 17 साल की उम्र में तुम्हारे पिता ने झू योवेई को घर वापस बुलाया। उसके बाद तुम सिर्फ उनके बची हुई रोटियों को ही खा सकते हो। तेरा विला। उसके पास अकेले 5 कमरे हैं। मेरे पास तो अपनी टूथब्रश और तौलिया भी नहीं है। यहाँ तक कि खाने के लिए भी पहले तुम्हारे कर्मचारी खाते हैं।
खाने के बाद बचा हुआ खाना ही मुझे मिलता है। अगर उस समय तुम्हारे पास यह काली कार्ड होती तो तुम पूरे जियांगझोउ में सभी योग होटल्स में कहीं भी खर्च कर सकते थे। अठारह साल की उम्र में आपके पिता ने जू यूवेई को एक कार दी थी, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। बकवास। जब तुम 18 साल के थे मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीदी और तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस सीखने भी भेजा। जिस व्यक्ति को आपने कार डिलीवर की थी उसका नाम जू यूवेई था, मैं नहीं। वह गाड़ी तुमने उसके जन्मदिन पर दी थी। मैंने सोचा कि लाइसेंस बाद में भी ले सकते हो, लेकिन तुम अभी उससे ज्यादा गाड़ियां रख सकते हो। उन्नीस साल की उम्र में तुम घर लौटते वक्त भी गुब्बारे लेकर आते हो। तुम्हारे पास अपना एक अलग कमरा भी नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आगे चलकर पूरे जियांगझोउ में हर जगह तुम्हारा घर होगा। यूजोंग, मैं तो बस एक आम डिलीवरी वाला हूँ। तुमने जो ये सब चीजें मुझे दी हैं, मैं उन्हें कैसे सहन कर सकता हूँ? नहीं। तुम हमेशा से ही अनजाने रहे हो। मैं बस तुम्हें एक न्याय देना चाहता हूँ, बस इतना ही। जब तुम 20 साल के थे तब से तुम्हें सहकर्मियों और वरिष्ठों का बहिष्कार सहना पड़ा। मैंने तुम्हारी कंपनी का अधिग्रहण किया, अब तुम मालिक हो। यह पर्याप्त नहीं है, मैंने तुम्हारी कंपनी का पूरा नियंत्रण ले लिया है। अब क्रूजिंग तुम्हारा बॉस है। जब तुम 21 साल के थे तुम हर रात इंजीनियरिंग पढ़ाई करते थे ताकि एक दिन तुम अपने पिता की कंपनी में काम कर सको। इस दौरान तुमने कई रोचक चीजें आविष्कार की। उनमें से एक चित्रकला छाता। तुम्हें किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। यह पैराग्लाइडर मैंने तुम्हारे डिजाइन की नकल करके तुम्हें दिया है। तुम्हारे सभी हस्तशिल्प विचार आज से मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। माप के अनुसार बिक्री। तुम्हारा टैलेंट अब दबा नहीं रहेगा। 22 साल की उम्र में मिश्री, ये आविष्कार और खोजें मेरे बेटे जू यूवेई ने बनाई हैं। वह सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल से स्नातक है। वह कैसे मार्गदर्शन कर सकता है इन आविष्कारों में? यह सब उसने खुद किया है। आपको वास्तव में सम्मानित करना चाहिए मेरे बेटे यूवेई को। आंटी, जू यूवेई की सभी उपलब्धियां मैं ही उसे दी हैं। यह कैसे हो सकता है पापा? मुझे जल्दी स्कूल छोड़ने को कहा था। मैं हमेशा असंतुष्ट रहा हूँ, तो हर बार जब मैं घर लौटता हूँ मैं बस दिखावे के अध्ययन कक्ष में घुस जाता हूँ। जो भी परिणाम उसने आपकी कंपनी में पेश किए हैं वो सब मेरे द्वारा फेंके गए ड्राफ्ट हैं। तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है, चित्रकला, मूर्तिकला, आविष्कार और रचनाएं, सब कुछ अद्भुत है। बौद्ध देवी के दिल में यह एक दिन होना ही है। क्या तुम तैयार हो? जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। तो क्या तुमने अनुमान लगाया कि तुम 22 वर्ष के हो? क्या यह तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है? योगा की आवाज 2000 पाउंड की है। अरे, संदेश का सबसे अच्छा तोहफा शायद। क्या बेवकूफी से कह सकते हैं? कहने मत, अनुमान मत लगाओ। बस तुमने आज जो ये तोहफे दिए हैं मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह तोहफा नहीं है, यह ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार अपने सहकर्मी की शादी में गए थे? हाँ। तुम उस समय शादी की जगह पर बहुत भावुक महसूस कर रहे थे और तुम्हारे मन में शादी करने का ख्याल आया, लेकिन तुम्हें शादी की रस्में बहुत सामान्य लगी। तो तुम सोच रहे थे अगर कोई कवच पहनकर शादी की अंगूठी लेकर आए तो वह बहुत कूल होगा। इसलिए तुम्हारे 22वें जन्मदिन का तोहफा मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। और आज तुम्हारा 23वां जन्मदिन है।
मैं अपने आप को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। श्रीमान क्षु को, तुम मुझसे शादी करोगे? तो बौद्ध कन्या हमेशा से ही क्षुजिन के लिए थी और नहीं थी चोरी करने के लिए। क्षुजिन की सफलता को लेकर यह क्षुयुवे है। जियान है, तुम ही हो। जियान है, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। वास्तव में प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर महिला प्राकृतिक ही एक जोड़ी हैं। यह वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। मुझे कैसे ऐसी महिला नहीं मिलती। हाँ 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 हाँ। शुजिंग भैया, तुमने छोटी मछली के बारे में सुना है। बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगे, ठीक है? बड़ी होने पर छोटी मछली लाल रंग की पोशाक पहनेगी, मेरी दुल्हन बनकर। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 मिस ज्वेलरी, आज तुम्हारे मेहमानबाजी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता। अरे, तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं कर सकते? दीदी, उसने अचानक के भावुकता के कारण मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत सिद्धांतवादी है? सिद्धांत तो है, लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ी बेवकूफी कर रहा है। तुम ऐसा करके मुझे और भी पसंद आने लगे हो। अरे, पिछले जन्म, इस जन्म वगैरह, बस इसे एक सपने की तरह मान लो। अब तो खाने का समय हो गया होगा। मैं खाना देने चला जाता हूँ। खाना आ गया है। चलो जिंदजे, खाना खाने चलो। थोड़ी देर रुको, सभी को खाना खिलाना है। हम तो लगभग 100 लोग हैं। बॉस की तरह दिखें। हम पहले चलते हैं। तुमने फिर से पी लिया है। मुझे इंतजार करो। कह रहे हैं झूगेगु। तुम क्या कर रहे हो? जिंग, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक खराब हो गई है। मैं खाना नहीं खा सकता। ठीक हो गया। जिंग भैया, तुम तो भगवान हो। तुम तो बिल्कुल उस विदेशी की तरह हो। ओह मार्क्स। मस्क, रुकिए जिंग भैया, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ हाँ। पैंटी बड़ी खरीद ली, तो मैं तुम्हारे लिए पार्टी में सिगरेट और बड़ा चिकन टांग लाऊंगा। दूसरों के पास चॉपस्टिक भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तैयार हो जाओ। बड़े होटल के वाटर बेड रूम का ब्लैक कार्ड कम कर दो। जिसके बारे में बोलते हुए मैं इसे उसे केको को लौटाना भूल गया। देखो, मेरा फोन क्यों नहीं चालू हो रहा है? मुझे खाने में देरी हो रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। यह भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तुम्हारा फोन देख रहा हूँ। कोई इंटरनेट कनेक्शन की समस्या नहीं है। क्या तुम्हारे पास बात करने का टॉपअप नहीं है? अगर नहीं है तो मैं किसी और से चार्ज करवा लूंगा। खरीदना नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो फिर से लगा लिया है। अरे धन्यवाद जिंगजी। अगली बार मैं तुम्हें पैर धोऊंगा। मेरे पास 1 फुट मसाज सेंटर है। मालिक ने आधे दाम पर दिया। हाँ हाँ, थोड़ा कम धोना। देखो तुम्हारे हाथ कितने कांप रहे हैं। मेरी टांग पहले से ही लंगड़ी है। हाथ भी कांप रहा है। हाथ कांपने के फायदे तुम नहीं समझते। चलो। अरे,
जू शिन्फा जू शियाओ यूर है। अरे दीदी, छोटे सुअर, कुत्ता और बुहाव कहाँ हैं? ग्रुप में सूचना है वे खाने गए हैं। इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? चलो हम दोनों साथ चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ग्राहक ने अभी ऑर्डर वापस किया है, मैंने खाना खा लिया, भूख नहीं है। अरे नीचे एक खूबसूरत लड़की है, तुम जाकर देखो ना। अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे मैं बाद में अरबों का मालिक बनूंगा, इसलिए मुझे खुद को थोड़ा धोखा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम अरबों के मालिक हो तो मैं भी अरबों का मालिक हूँ। भाई तेरे चेहरे पर दाग है। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। विन मालिक ने कहा अगर नहीं गए तो पैसे काटेंगे, मैं तेरे लिए हाजिरी लगवा देता हूँ। दरवाजा बंद कर दे यार, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे भाई जी, आप यहाँ हैं? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या तुम बॉस को देखने आए हो? पक्का किसी प्रेमी को देखने आए हो? क्यों? प्रेमी बहुत प्रतिभाशाली है ना, मोबाइल भी ठीक करता है, कंप्यूटर भी, और खुद ही पैराशूट बनाकर फूड डिलीवरी भी करता है। सिर्फ जिनको ही ऐसी सुंदरता जंचती है। हाँ हाँ बेकार। हमारे इस शानदार युवा गे हॉस्टल बिल्डिंग में कुत्ता भी नहीं आया। मैं देख रहा हूँ, बस गुजर रहे थे, आ गए। सुंदर लड़की, तुम किसे ढूंढ रही हो? कृपया बताइए, शुएजिंग के हॉस्टल कहाँ है? अरे शुएजिंग 133 नंबर हॉस्टल में है। धन्यवाद राजकुमार। अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह बहाव है। अरे यह छोटा झूगे है क्या? शू जिन ने तुम्हारे बारे में मुझसे बताया था, तुम लोग उसके सबसे अच्छे भाई हो। वाकई में जिंगर ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था। तुम लोग भविष्य में बहुत बड़े इंसान बनोगे। आह, मैंने कहा था ना, जरूर खाने पीने के लिए आए हो। मैं कमाल हूँ ना। हाँ जी, तुम फिर से कुछ भूल गए हो। मिस यू, आप यहाँ कैसे आ गईं? पिछली बार तुम भाग गई थी, अब आकर हिसाब मांग रही हो। क्यों नहीं मुझे अंदर बैठने के लिए बुलाती? ओह कृपया आइए। तुमने जो पिछली बार मुझे ब्लैक कार्ड दिया था, मैं अभी तक तुम्हें वापस नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ। मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। ठीक है। यू मिस, ये हॉस्टल की हालत खराब है। तुम इतनी मोटी कपड़े क्यों पहनी हो? गर्म नहीं लग रहा? तुम ऐसा कहो तो लगता है कुछ तो है।
नहीं। स्ट्रेट। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? मैं उत्साहित हूँ। तुम ये पहनकर क्या कर रही हो? बस यही है। क्या आपको नहीं लगता कि लाल रंग बहुत अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? खुद देखो। तुमने अपना सिर क्यों घुमाया? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं। तुम मुझसे यह पहनने के लिए क्यों आए हो? बस दिखा रहा हूँ। तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है। तो तुम्हें मुझसे ज्यादा कपड़े पसंद हैं या मुझसे? तुम्हारा ये सवाल मैं कैसे जवाब दूं? तो तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगूं या कपड़े? दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा बैग गिर गया। मैं तुम्हारे लिए उठा देता हूँ। है। नहीं है। यह क्या है? तुम अनुमान लगाओ। आह। यह तो शायद शरीर पर पहनने वाला है। पिछली जिंदगी में तुम इसे पहनना बहुत पसंद करते थे और फिर मुझसे कहो। क्या कहूँ? घुटने टेक कर आओ। ओह, क्या यह थोड़ा बहुत असम्मानजनक नहीं है? लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आओ, मुझे पहन कर देखो। आचिन, क्या तुम अंदर हो? हाँ, क्या बात है? थोड़ी देर पहले एक औरत ने तुम्हें ढूंढा था। मैं बहुत चिंता में हूँ। क्या तुम उससे मिले हो? यह चिंता करने की क्या बात है? वह कोई खतरनाक जानवर नहीं है जो खाता है। आशिंग, तुम्हें पता नहीं है। उस औरत के बैग में मैंने कॉलर और परीक्षा की चिट्ठी देखी। बहुत खतरनाक है। मुझे शक है कि वह तुम्हारे किडनी पर हमला करने वाला है। हाँ। कोई है? उह। कोई नहीं, तुमने गलत सुना। कोई बात नहीं। आजू, तुम ठीक हो? मैं आ गया। एक मिनट। तुम अंदर मत आओ। तुम जल्दी से खाना खाने जाओ। तुम लेट हो गए। पैसे कटेंगे। याद रखना, मेरे लिए साइन इन करना। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। समझ गया, समझ गया। आज अजिन थोड़ा परेशान है। क्यों कहते हो कोई नहीं? जो मुझसे अकेले मिलना चाहे। मुझे लगता है कि किसी के सामने पकड़े जाना ठीक नहीं होगा। चिंता मत करो, वे इस खाने को बहुत देर तक खाएंगे। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। तुमने पता लगा लिया। हम लोग मिलकर खाना खाने वाले हैं। तुम्हारी कंपनी की पार्टी की खबर मैंने ही दी थी। मैंने आपकी कंपनी खरीद ली है, लेकिन असली रोमांटिक तो आप ही हैं। मैं सिर्फ डेविड के तौर पर प्रबंधन कर रहा हूँ। पहले आपको मुझे ठीक से संभालना होगा, तभी आप कंपनी को संभाल पाएंगे। यह क्या है? मुझे मेरा नोट वापस करो। नोट? क्या यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? अगर तुम सच में पिछली जिंदगी से आए हो तो मुझे अच्छी तरह जानते होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपर क्या है। यह छोटे मछली की बात है ना? हाँ। तुम 6 साल की उम्र में उससे अलग हो गए। 10 साल से अधिक समय से नहीं मिले। बचपन की एक मजाक के कारण तुम्हें हमेशा उसके साथ शादी करने का इंतजार करना होगा।
तुम पिछले जन्म के संबंध के कारण इस जन्म में इसे जारी रखने के लिए अड़िग हो, तो क्या मैं बचपन के संबंध के कारण उसके प्रति अड़िग रहूं? इसमें क्या गलत है? हम वाकई एक जैसे लोग हैं। तो मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। तुम नहीं सोचते दूसरों की चीजें छीनना बहुत रोमांचक होता है। अरे भैया, तुम्हारी लालच और मोह थोड़ी ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं होगा तो कैसे साधना करेंगे? हम साथ में लालच और मोह करेंगे। है मोटे, तुम खाना खाने नहीं गए थे? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन का समय हो गया है। तुम पहले वापस जाओ। जू जिंगान, और मुझे अकेले में कुछ कहना है। जानना चाहता हूँ कि पिछले जन्म में तुम कैसे 100 अरब के सीईओ बने। 7 साल का समय एक डिलीवरी बॉय को 100 अरब के सीईओ में बदलने के लिए। क्या यह थोड़ा बहुत नहीं है? मेरे साथ आओ। पिछले जन्म में तुम्हारी जिंदगी की दिशा यही बदल गई। नानबत्सुजी मंदिर। तुमने अपने पिता पर अधिक विश्वास किया, तो पिछली जिंदगी में यहाँ आने का कारण तुम्हारा फैसला था। कानूनी इकाई पर हस्ताक्षर किए। तुम जो चाहते थे मैं तुम्हारे लिए ला चुका हूँ। फोन पर मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम समूह का निरीक्षण करो और नेतृत्व संभालो। पापा, आप आखिरकार मुझे जिम्मेदारी देने को तैयार हो गए। इसके अलावा एक और काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपका भाई जू यूवेई दुर्घटना से भाग जाना। 10,000 लोग टकराए। मुझे तुम्हें एक प्रमाण पत्र लिखना है। स्वीकार करो कि यह कार तुम्हारी ही है। यह मैं वापस जाकर फिर सोचूंगा। साइन कर दो। शीझे, क्या तुम बस उस मौके का इंतजार कर रहे थे? अब तुम्हारे पिता ने कंपनी तुम्हें सौंप दी है। तुम नहीं चाहते कि वह मुश्किल में पड़े, है ना? भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम बस ऐसा ही करो। भाई, पिछली जिंदगी में तुम उनके भावनात्मक बंधन में फंसे थे। अपने भाई की सजा भोगी 3 साल तक। इसलिए तुम्हारा जीवन का मार्ग एकदम अलग दिशा में चला गया। मैं जू यूवेई 3 के लिए जेल गया। क्या खबर है? क्या तुम यह सोच सकते हो वे भी स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं? इसलिए मेरे साथ आओ। भले ही तुमने हस्ताक्षर कर दिए हों, शुवा को डर था कि तुम अपनी बात बदल दोगे, इसलिए उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने किसी को तुम्हें दुर्घटना वाली गाड़ी से टक्कर मारने को कहा, ताकि तुम फिर कभी अपनी बात न बदल सको। तुम्हारी एक टांग टूट जाएगी और तुम्हें 3 साल जेल जाना पड़ेगा। तीन साल अस्पताल में रहना पड़ेगा। तुम चुप हो गए हो। तुमने सारी उम्मीदें अपने पिता पर टिका दी हैं। तुम एक नई जिंदगी की उम्मीद कर रहे हो। लेकिन पहली बार मिलने के दिन तुम्हारे पिता ने यहाँ तक नहीं भेजा कि तुम्हें लेने आए। तुम मासूमियत से सोच रहे थे कि शायद उसने समय भूल गया है। ठीक है,
तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे 3 बाहर के रसोइयों वाले साथी। वे घड़ी देख रहे हैं, तुम्हारे जेल से बाहर आने का समय का इंतजार कर रहे हैं। वे मानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मारो। वे सभी अच्छे भाई हैं। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोचता। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम इसके लायक हो। करोड़पति सीईओ बनना कोई संयोग नहीं होता। मैं खुद जानता हूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ। अगर सिर्फ भाइयों के सहारे कोई करोड़पति सीईओ बन सकता, तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। इस समय तक तुम अभी भी नहीं जानते कि यह एक्सयूवी ने कार चलाकर टक्कर मारी थी। तुम अभी भी एक छोटी सी उम्मीद रख रहे हो। सोचते हो कि 3 साल जेल में रहने के बाद एक टांग टूट गई, दुख खत्म हो गया। काश तुम अपने 3 भाइयों के साथ जोश में घर लौटे, सोचते हुए कि कंपनी पर कब्जा कर लेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन तुमने अपने पिता का चेहरा ही मिटा दिया और कंपनी संभालने की भी सोच रहे हो। तुम एक बदबूदार फूड डिलीवरी वाला हो, 3 साल से कर रहा है। किस लिए? मैं उसके लिए जेल में था। वह चाहता था कि मेरे पिता ने मुझे मंजूरी दी। मुझे उससे एक बार मिलना है, मिलना 3 बार। जिंदगी क्या मतलब है कि मुझे जेल की सजा दिलाने के लिए उधार देना? यह तो साफ है कि तुमने ही ड्राइव करके उसे टक्कर मारी। पिता तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम लोग जल्दी जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ है कि तुमने जिंगे को गलतफहमी में डाला है। तुम लोग ज्यादा मत दबाव डालो, बच्चा तुम्हें मार डालेगा। अरे मैं तो बहुत डर गया हूँ। शु जेजे ने हिम्मत करके मदद के लिए लोगों को बुलाया और मुझे धमकाया। तुम इंतजार करो। अरे क्या खो दिया? शुजेजे, असल में उस आदमी को मैंने किसी से टक्कर करवाकर लंगड़ा करवा दिया था। मुझे तुम्हें मरते हुए मत देखना, वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। और तुम्हारे उन सारे दोस्त भी साथ साथ चले जाएंगे। शुएमेई, तुम जानवर हो। तुम मेरा इंतजार करो। तुम मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करता रहूंगा। आज से तुमने अपने स्वभाव में बड़ा बदलाव किया है। निर्णय लिया है कि स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू करोगे। अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखोगे। मन मरा मार्ग उत्पन्न होता है। क्वानलंग का समय कहता है कि शक्ति अजय है। मालिक, एक बोतल शराब लाओ। पहला साल तुमने तय किया कि उस साल की कुछ खोजें और आविष्कार कारखाने को बनवाओगे और फिर बेचोगे। लेकिन तुम्हारे पास शुरुआती पूंजी की कमी है। तुम्हारे तीनों भाई बिना कोई बात किए इन 3 वर्षों में तुम्हारे सभी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दी। तो तुम्हारी पहली कंपनी की स्थापना हुई, सावधानीजनक थोक व्यापार कंपनी। दूसरे साल तुम थोड़े सफल हुए। भाइयों के साथ सुख दुख में साथ चले। तुम गुणवत्ता वाले सामान पर भरोसा करते हुए, हिम्मत दिखाते हुए मुकाबला किया। सावधानीजनक कंपनी ने कुछ प्रसिद्धि हासिल की।
भाइयों के साथ यहाँ खुशियों के साथ आए। बॉस, ऐसे शुरू करने का तरीका मेरी उम्मीदों के करीब है। 3 डिलीवरी कर्मचारियों के साथ शुरुआत करना सच में एक किंवदंती है। क्या यह इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। यह तो 1 मिलियन की संपत्ति है। अगर 100 अरब बनना है तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे थोड़ा और इंतजार करने दो, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस गाड़ी में बैठना, इस तरह तुम्हें पिछले जन्म के अनुभव बताना। यह एहसास काफी अद्भुत है। मैं तुम्हें अपना भविष्य सुनाता हूँ। यह और भी अद्भुत लगता है। जल्द ही खत्म कर दूंगा। तीसरे वर्ष में कंपनी के विकास के कारण विज्ञापन स्थानीय शक्तियों द्वारा दर्ज किया गया, काफी गंभीर रूप से बहिष्कृत किया गया। तुम जोर से गवाही दे रहे हो। भौतिक छोटे सामानों की थोक बिक्री मजबूरन रूपांतरित हो गई। तकनीकी उद्योग में प्रवेश किया, लेकिन नए अवसर खोले। तुमने अपनी सभी आविष्कारों के लिए पेटेंट आवेदन किया, देश भर में धूम मचाई। मैंने 3 साल जेल में बिताए, फिर 3 साल उद्यमिता में बिताए, कुल मिलाकर 6 साल। तुम्हारे अनुसार मैं 7 साल बाद 100 अरब के सीईओ बन गया, तो अब आखिरी साल है, तुम कह रहे थे। अरे, क्या तुमने कहा था कि पिछली जिंदगी में तुम मेरी पत्नी थी? तो फिर इस दौरान तुम क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी मुलाकात चौथे साल बहुत महत्वपूर्ण थी। पिछली जिंदगी में मैं बेबस था, कहीं नहीं जा रहा था, यहाँ आया। सच में? तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बचा। 7 साल में तुम 1 अरबपति सीईओ बन सकते हो, हालांकि इससे मेरी हालत भी खराब हो सकती है। सच में 30 साल पूर्व की तरह 30 साल बाद भी वैसा ही है। हाँ हाँ। अरे अकेले हो? हाँ हाँ हाँ। अरे बाघ भाई। यह लड़की तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, उसे डरा दो। हम तुम ठीक हो ना? जल्दी यहाँ से चले जाओ। तुम किसके साथ घूम रहा है यार? मुझे लड़कियों को पटाने का शौक है, तुम्हें क्या? मुझे क्यों लगता है कि तुमसे मिलना पहले भी हुआ है। तुम मेरा इंतजार करो। हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने सही किया कि तुमने मेरी मदद की, लेकिन यह पहली मुलाकात नहीं है, हम बहुत पहले मिल चुके हैं। तो वह बाघ, क्या वह शुए वुवेई था जो मुझे टक्कर मारने आया था? गाड़ी चला रहे हैं। यह जगह क्या है? पिछली जिंदगी। यह वह जगह है जहाँ तुमने पूरे जियांगझो क्षेत्र को एकत्रित किया। जियांगझो क्षेत्र का एकीकरण। 14 साल, जब तुमने तकनीकी आविष्कारों के माध्यम से विशाल धन संचय किया और जियांगझो के 5 बड़े परिवारों को समाप्त कर दिया और यहाँ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में
तुमने अपने खिलाफ अंतिम शक्ति को समाप्त कर दिया। बाहरी लोग कहते हैं कि तुम हिंसक, निर्दयी और दिल दहलाने वाले हो, इसलिए से लोग तुम्हें श्रद्धा भी कहते हैं। इस समय के दौरान कौन लगातार तुम्हें शादी के लिए परेशान कर रहा है? हाँ, माफ करना भगवान, यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। अपनी आंखें बंद करो। भगवान, इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करना ठीक नहीं है। वो क्वान कुन 7 साल पहले। क्या तुमने कभी शेंगवे से पैसे लिए थे? मुझसे धोखा दिया, तुम पर बुरी नजर डाली। तो युवे ने तुम्हें भेजा था कि मुझे कार से टक्कर मारो। मेरी यह टांग इतनी बेकार हो गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियांगजो का बॉस हो, चौथा या छोटा। आगे से जब भी तुम यू झाओकिंग सुनो तो सिर झुकाकर रहना। आगे से जब भी सूजी नाम सुनो तो सिर झुकाकर रहना। यह है तुम्हारे पिछले जन्म की जिंगफुये बनने की पूरी कहानी। एक शानदार कहानी है। अगर सब कुछ तय रास्ते पर चलता रहता तो तुम मेरी मदद करने क्यों वापस आए? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी जिंदगी काफी रोमांचक है। तुमने कारण और परिणाम में हस्तक्षेप किया। शायद मैं जिंगफुये नहीं बन पाऊंगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। गलत मत समझना, मैं तुम्हें दोष देना नहीं चाहता। मैं बस डरता हूँ कि मैं वह मजबूत इंसान नहीं बन पाऊंगा जो तुम सोचते हो, और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या? मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और मैं तुम्हें किसी और का नहीं बनाना चाहता। मैं बस सोचता हूँ कि पिछली जिंदगी में तुमने बहुत कष्ट सहा है। माँ का जल्दी निधन, गलत तरीके से जेल जाना, सबने धोखा दिया, एक पैर टूट गया, सभी मुश्किलों से गुजरते हुए एक सरल और दयालु इंसान से निर्दयी और बेरहम बौद्ध रूप में बदल गया। तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन और थकाऊ रही है। मुझे तुम्हारा दर्द होता है। काश भगवान मुझे एक और मौका दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें तुम्हारा असली स्वभाव वापस चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ बातें मैंने तुमसे छुपाई हैं। मैंने तुम्हें धोखा दिया कि मैं तुम्हारी आने वाली पत्नी हूँ। क्या? मैं तुम्हारी आने वाली पत्नी नहीं हूँ। पिछली जिंदगी में तुम बस मुझे अपने साथ रखते थे। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कभी नहीं किया। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरे दिल में छोटी मछली है? छोटी मछली तुम्हारे दिल में है। असल में वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग कहते हैं कि बौद्ध स्त्री निर्दयी है। तेरी पिछली जिंदगी के साथ तुलना करो तो यह क्या है? तुम ही वह निर्दयी व्यक्ति हो। तुमने बौद्ध धर्म में करुणा को समझा है और इसका मतलब है कि अब तुम खुद को करुणा न करने की अनुमति देती हो। खुद को करुणा न करने की अनुमति देती हो। पिछली जिंदगी में तुम्हारी चमक बहुत तेज थी। तुम अपने आसपास के हर किसी को समान दृष्टि से देखती थी, हर किसी से भारी सतर्कता के साथ मिलती थी। फिर कैसे हो सकता है कि वह इतनी साधारण मुझ में रुचि ले? तुम पहले ही बहुत उत्कृष्ट हो। शायद मैं सोचता हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी में दिल में एक छोटी मछली थी। बेवकूफ, छोटी मछली की मछली कौन सी मछली है? समुद्री मछली और मछली। अरे मैं बस काफी जिज्ञासु हूँ। अंततः क्या ऐसा हादसा हुआ होगा जिससे तुम ठंडे प्रदेश के सभी लोगों द्वारा पूजी जाने वाली बौद्ध कन्या से ऐसे व्यक्ति में बदल गए जिसे मुझे बचाना पड़ता है? मैं पिता, तुमने जियांगझो में जो पागलपन किया है वह समाप्त होना चाहिए। मैं समझ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यू चाओशिंग, अरे यू चाओशिंग, तुम्हारा सामान।
तुम चिंता मत करो, बड़ा भाई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, यहाँ से रुक जाओ, अब लालच मत करो। दो सितंबर, तुम्हारा नाम लिखना बहुत मुश्किल है। टाइम भाई मुश्किल लिखते हैं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। छोटे मछली का नाम मछली है, मछली समुद्र की मछली। छोटी मछली, छोटी मछली। चुप करो, सब चले गए। तुमसे एक बात पूछनी है। मेरी बहन हाल ही में बहुत अजीब बातें कर रही है, मानो किसी और बन गई हो। मेरी जानकारी के अनुसार वह बिना वजह किसी के साथ इतना अच्छा नहीं कर सकती। उससे पूछो कि पिछले जन्म और इस जन्म का क्या है। अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मेरी बहन एक बार फिर से जी कर आई है? छोड़ो छोड़ो, 3 बार सोचना बेकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरी बहन को निराश नहीं करना चाहिए। ओह, और पीछे मत आना। मेरे पिता मुझसे उतने अच्छे नहीं हैं। सावधान रहना, अगर वो गुस्सा हो गए तो तुम्हें मार देंगे। हाँ हाँ हाँ। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, उसके पास मुझे मारने का क्या हक है? क्यों? बताओ क्यों? मेरी बहन ने पुलिस की रिपोर्ट तुम्हें दे दी है, और एक टेक कंपनी, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी भी, महंगी कारें, आलीशान मकान, सब तुम्हारे सामने है। तुम कहो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैं तो उन चीजों को नहीं चाहता। मैं अपनी मेहनत से भी कुछ बना सकता हूँ। तुम्हारी बहन कहती है कि मैं उसका भविष्य का पति हूँ। मैं उसे ही चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरी बहन को तुमसे प्यार है, लेकिन उसने कभी तुम्हें अपने पति बनने की योजना नहीं बनाई। संभव नहीं। इसमें क्या असंभव है? तुम जागो। मेरी बहन हमेशा से बौद्ध धर्म का पालन कर रही है। वह शादी नहीं करना चाहती। तुम यह नहीं जानते। मुझे पता है, शायद वह मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारा इंतजार किस लिए? मेरी बहन ने पहले ही सहमति दे दी है। वह मेरे पिता द्वारा तय किए गए व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है, तुम्हारे परिवार का कोई भी काम तुम्हें नहीं छू सकता, क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ पानी के बिस्तर वाले कमरे में जाने से मना किया। वरना एक बार मध्यम पेय पीने पर शायद तुम अपने बच्चे को संभाल सको। मेरे पिता भी तुम्हें घर बसाने देंगे। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। चांद निकलते ही मिलेंगे। हाँ, मैं सारी चीजें तुम्हें वापस कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जा सकते? अरे नहीं चलेगा। कम ही दिखता है। नए आए हैं, अब मेकअप और कपड़े बदलने का समय है। मेरा नाम कियानली शिन है। शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जब से तुम घर लौटे हो, पहले साल तुमने कहा था कि 1 साल उपवास रखोगे, शादी नहीं करोगे। मैं मान गई। दूसरे साल तुमने कहा कि बौद्ध धर्म का अभ्यास पूरा करने में 1 साल और लगेगा। मैंने सभी शादी के प्रस्ताव और वेतन देने से इनकार कर दिया। मैं भी सहन कर रहा हूँ। यह साल मेरा 7वां साल है। शादी के दिन तुमने मुझसे अपनी नियमावली की अवधि के बारे में क्या कहा? नियमावली की अवधि बस नियमावली की अवधि है। अगर नियम तोड़ते हैं, मैं उस दिन घर के दरवाजे पर सफेद कॉलर लटकाऊंगा। तुम शादी नहीं भी कर सकती। खैर, इस बार जो दूल्हा आया है उसका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो तुम्हारी बहन को तुम्हारी जगह शादी करने दो। रुको, बहन बचपन से ही पुरुषों में रुचि नहीं रखती। तुम उसे मेरी तरफ से तारीफ करने को कहो। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे याद है 7 साल पहले जियांगझो में एक सुजिए थी, जो भाई के लिए भाई को जेल में डालवा सकती थी।
तो हम यूजीए से कहेंगे कि वह बहन को शादी के लिए भेजे। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसा करोगे तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। बहन, मुझसे शादी करो। रेगिस्तान के बर्फ, वापस जाओ। अब कोई नियम अवधि नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मौत से निपट लेंगे। पिछली जिंदगी की प्रगति के अनुसार यू परिवार हर साल कमजोर होता गया। पिता ने दाशिया के राज परिवार के निधन को टालने के लिए मुझे एक कठोर और दुष्ट जमींदार के बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने सहमति नहीं दी। इस जीवन में भी मैंने सहमति नहीं दी, लेकिन योग का विकास इसके विपरीत बेहतर होता गया। शाओक्विन क्यों? पहले कपड़े बदलने की जल्दी मत करो। पहले दूल्हे को देख लो, फिर बात करते हैं। दूल्हा, पिता, यह अब मेरी बात नहीं है। मैं जा रही हूँ। जल्दी मत करो। अगर तुम्हारी बहन शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। पिता, मैं शादी नहीं कर सकती। आपने कहा था कि मुझे जीवन भर अविवाहित रहने की अनुमति है। तो यह बात तुम्हारी बहन पर निर्भर करती है। हम यू परिवार में कुल 2 बेटियां हैं। आप दोनों शादी नहीं करोगी तो रिश्ता कैसे बनेगा? तुम तो बस दियुन रानी के परिवार से शादी करना चाहती हो। दीदी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। हॉकिंग, मुझे यकीन है जब तुम दूल्हे को देखोगी तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। क्या सच में वही होगा? पापा, वही तो दूल्हा है। नहीं, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। बेटी, ये 8 लोग पापा ने तुम्हारे लिए खास चुने हैं, अच्छे दामाद। इनमें से सभी तुम्हें शादी करने का सोचते हैं। हाँ हाँ पापा। आप बकवास कर रहे हैं। बड़ी बहन की हालत के हिसाब से कम 18 बहुएं चाहिए। इन 8 में से तुम किसे पसंद नहीं करती? 8 ही काफी हैं। अगर और बढ़ाओगी तो बड़ी बहन भी नहीं चुन पाएगी। पापा, आप तो हमेशा सावधानी और समझदारी से काम करते हैं। आज यह क्या हो रहा है? झाओ जिंग, क्या तुम इस दूल्हे को चुनोगी या नहीं? अब कैसे समय होगा, मैं चुनूंगी। अरे चेंग किंग, मैंने नियम भी नहीं बताए और तुम पहले से ही बेचैन हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। पापा, आप बताइए। सबसे पहले तुम उनसे बात नहीं कर सकती और न ही उन्हें करीब से देख सकती हो, सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर। यह बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि आपके पास केवल 3 मौके हैं। अगर तीसरा मौका खत्म हो गया और आपने अपने मनपसंद दूल्हे को नहीं चुना तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। तो अगला कदम यह है कि पापा आपकी मदद करें। 3 मौके? 3 मौके काफी हैं, बस कुल 8 लोग हैं। आपकी संभावनाएं आधी से अधिक हैं। मुझे विश्वास है कि आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप चुनना चाहते हैं। 3 मौके बहुत ज्यादा है। मुझे एक मौका ही काफी है। हाँ। जिनचिंग ग्रैंड होटल वाटर बेडरूम ब्लैक कार्ड। 7 साल पहले की बात तुम अभी भी याद रखती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा क्योंकि तुम सिर्फ एक बहाना हो। उसका हाथ इतना कठोर नहीं है। युशिया दीदी सच में कमाल की हैं। छोटे जुगे अब 7 साल बीत चुके हैं। उसका हाथ मुझसे कहीं ज्यादा काला है। हाँ हाँ हाँ, लगता है सही अनुमान लगाया था। थोड़ा हल्का है। तुम्हें इतना ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। मास्क उतारने के बाद एक मौका ही मिलेगा। क्या तुम अभी भी खुद को समझना चाहते हो? सीधे उस व्यक्ति को चुनो जिसे तुम चुनना चाहते हो। चुनो तो चुनो।
तुम ही हो। इस रिश्ते को चुनने का सुझाव तुम्हारा था या मेरे पिता का? बहुत मजेदार है, मुझे बहुत पसंद आया। जल्दी से अपने पीछे जो कुछ है निकालो, फिर आप मुखौटा हटा सकते हैं। मैं तुम हो मिस यू। वह तो लंगड़ा नहीं है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि तुमने मुझे क्यों चुना। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं कि उसे लंगड़ा बनाने का अधिकार है। क्या तुम मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत करोगे? अगर वह चुनाव नहीं जीतता तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। क्या करोगे? अगर मैं दूसरी बहन इस काम को करूं तो जल्दी से चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो, मैं अपने पैर दबाना चाहती हूँ। HD, अब तुम्हारे पास केवल आखिरी मौका है। अगर तुम फिर से नहीं चुन पाओगे तो मत दोष देना पिता को कि वह गैर तर्कसंगत है। असल में मुझे लगता है कि तुम भी उतना प्यार नहीं करते थे। सिर्फ 7 साल मिले नहीं, तुम तो उसे लगभग भूल ही गए हो। तो तुम कहो कि असली वह व्यक्ति जो मुखौटे के नीचे है। अरे वह कितना निराश होगा। मैं चुन सकता हूँ। हाँ, चुनने जाओ। शरीर और हेयर स्टाइल दोनों समान है। अभी भी कवच योद्धा का मुखौटा पहने हुए है। यह जरूर वही है। पिताजी हाँ। क्या इन 8 लोगों में से कोई भी वह नहीं है? तो मुझे नहीं पता। शायद आप जिस व्यक्ति का सामना कर रहे हैं वह वही है। लेकिन अगर आप अभी भी इस बात की पुष्टि मुझसे कर रहे हैं, चाओ किंग, तो आपकी आत्मविश्वास कहाँ गया? मैं आपसे पूछता हूँ, छोटे मछली के मछली कैसे लिखते हैं? बस आप ही हैं। हाँ हाँ मिस यू, मुझे कैसे पता चलेगा कि मछली शब्द कैसे लिखा जाता है? मैं तो प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया और डिलीवरी करने लगा था। हाँ हाँ। तुम मुझे पता था तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो। साथ ही लगता है तुम्हारी बहन आज शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं आया। लगता है सिर्फ तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। आओ मैं तुम्हें सबको परिचय कराता हूँ। यह है, जब हमारी योगा दिवालिया होने वाली थी, उन्होंने हमें पर्याप्त धनराशि प्रदान की। हमें योग को कठिनाइयों से निकालने में मदद करने वाले वांगकंजी। नमस्ते। यह व्यक्ति, यह क्विंडक्सिन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से श्री जुबे हैं। बिना किसी शुल्क के पेटेंट खोलना, हमें तकनीकी विकास का लाभ उठाने का अवसर दिया, योग को फिर से शीर्ष पर लाने में मदद की। अरे मिस्टर ये, अब कृपया मुझे मिस्टर दा वोलोंग कहें। अरे अगला व्यक्ति। मैं अरे, जब मेरी बारी आती है तो तुम कुछ नहीं कहते। मैं तो मालिक यू की तारीफ का इंतजार कर रहा था। अब मैं सचमुच का धाकड़ हूँ। हाँ 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 हाँ। कहाँ ड्राइव पर जा रहे हो? पूछो मत, चला रहा हूँ। मिस, आपकी लालच सच में बहुत गंभीर है। 2 कमरे की साधना अधूरी रह गई। यह ठीक नहीं है। आप कौन हैं? मेरा नाम शू जिन है। इस साल मैं 30 का हूँ। एक दिन बाद मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तुम्हारा छोटा नाम शाओ याओ है। क्या मैंने सही पहचाना? संक्षेप में मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूँ। 7 साल पहले दुर्घटना से तुमसे अलग हो गया था। सोच भी नहीं सकता था कि फिर से सफेद कपड़ों का CEO बन जाऊंगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा भविष्य कितना ऊंचा होगा, लेकिन हम जल्द ही साथ होंगे। तो कृपया जल्दी से मुझसे शादी करो और बच्चे पैदा करो। अरे यह मेरा होटल का वाटर बेड वाला कमरा है। अभी यह मेरा सबसे पसंदीदा स्टाइल नहीं है। शायद तुम्हें आजमाने के बाद पसंद आ जाएगा। मैं तुम्हारे साथ आजमाना नहीं चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता ने आज तुम्हें गलत समझा है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें स्नैक्स के खेल में मनाया है और तुम मजबूर होकर हाँ भी कर चुके हो। मैं बाहर कार लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जानते हो मैं गुस्से में बाहर आ जाऊंगा। बुद्ध ने कहा है कि हमारे पिछले जन्म में हम जुड़े थे। अगर 15 मिनट के अंदर तुम नाराज होकर भाग नहीं गए तो मैं मान लूंगा कि यह जीवन का दूरदर्शिता है।
क्या बकवास कर रहा है? रोको, पहले मुझे सहायक हटा लेने दो।